अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। 2a² माइनस 2b² इज इक्वल टू 50। फाइंड आउट कर लेते हैं a एंड b। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू 50। अब मैं दोनों साइड को डिवाइड कर लेता हूँ 2 से, इस साइड को भी 2 से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा a² माइनस b² इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट, ये 25 हो जाएगा। अब a² माइनस b² ये हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। वो फार्मूला यह है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू 25। अब जिस तरह हमने इसको स्प्लिट किया, फैक्टर बना लिया है, तो 25 की भी हमने फैक्टर बनाने हैं। तो 25 के जस्ट ये फैक्टर बन सकते हैं कि 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 25। और दो फैक्टर ये हैं कि 1 क्रॉस 25 इज इक्वल टू 25। अब ये हमारे पास दो केस हैं, तो हम दोनों केस करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आ सकते हैं। तो मैं फर्स्ट केस कर लेता हूँ 5 क्रॉस 5, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 25 की जगह 5 क्रॉस 5 लेते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है। इससे तो साफ मतलब जाहिर हो रहा है कि ग्रेटर होगा इससे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर सेम है, तो हम एक एक को इनके साथ लिख लेते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा जो है वो a माइनस बी इज इक्वल टू 5 लिख लेते हैं। इनको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, कोई इक्वेशन 2 का। तो ये दोनों इक्वेशन हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2a हो जाएगा इज इक्वल टू 5 प्लस 5, ये 10। तो डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। a का रिजल्ट जो है वो 5 आ गया। अब यही a इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो a की जगह 5 प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो ये पॉजिटिव 5 है, उस साइड पे जाके नेगेटिव 5 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो b इज इक्वल टू 0। ये b का रिजल्ट जो है यहाँ पर 0 आ गया। यानी फर्स्ट केस में हमारे पास रिजल्ट जो आ गए हैं a एंड b के, a का 5 है और b का 0 है। तो इसको मैं a का नाम देता हूँ, जो कि हमारा फर्स्ट रिजल्ट है। अब मैं यही से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी 25 की जगह 1 क्रॉस 25 लगाते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 25 ग्रेटर हैं 1 से, तो 25 क्रॉस 1 हम कर लेंगे। तो यहाँ पर 25 क्रॉस 1 जो कि 25 के इक्वल हैं। तो a ग्रेटर है इससे, तो a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 25 का एंड a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 1 का। तो इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4, तो फिर से ये
ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव बी नेगेटिव बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2a हो जाएगा इज इक्वल टू ए 26 डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल आउट ए इज इक्वल टू 13। ए की कीमत आ गई 13। अब यही है इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 25 ए की जगह 13 प्लस बी इज इक्वल टू 25 तो 13 उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा 25 माइनस 13 सो b इज इक्वल टू 12। ये रिजल्ट हमारे पास आ गई b की। तो हमारे पास सेट ए जो है एक रिजल्ट ये है एंड दूसरा जो है दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं ए कामा बी इज इक्वल टू ए 13 है एंड बी 12 है। सो इसको बी का नाम देते हैं। ये है हमारे पास दो रिजल्ट्स ए एंड बी। अब हम दोनों रिजल्ट्स चेक कर लेते हैं ए की कीमत और बी की कीमत यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। अगर हमारे पास 50 आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट में ए पुट कर लेता हूँ सो 2 ए का स्क्वायर तो ए 5 है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। सो 2 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 50। सो ये 50 इज इक्वल टू 50। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट रिजल्ट जो है हमारा वो 100% ठीक है। लेकिन हम अब सेकंड चेक कर रहे हैं कि सेकंड रिजल्ट से हमारा क्या आता है। तो 2 ए स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। सो 2 ए जो है वो 13 है स्क्वायर माइनस 2 बी की जगह 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50। सो 2 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 50। अब इसे मल्टीप्लाई करके इसे आता है 338 माइनस इसे आता है 288 इज इक्वल टू 50। सो इसे माइनस करके इसे आता है 50 इज इक्वल टू 50। ये रिजल्ट जो है बी वाला ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।